हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जब भी हमें पता चलता है कि हम पेरेंट्स बनने वाले हैं तो हमारे मन में खुशी भी होती है और डर भी होता है। पर खुशी इस बात की होती है कि एक नया मेहमान हमारे घर में आने वाला है, और डर इस बात का होता है कि क्या हम उस जिम्मेदारी को ढंग से निभा पाएंगे। फ्रेंड्स, ये तो हम भी अच्छे से जानते हैं कि जिस तरह से हमारे दादा दादी ने, नाना नानी ने, या हमारे खुद के पेरेंट्स ने अपने बच्चों को संभाला है, उतनी अच्छी तरह से हम अपने बच्चों को नहीं संभाल पा रहे। उसका रीजन है फ्रेंड्स कि हम पूरी तरह से एलोपैथिक के ऊपर डिपेंड होते जा रहे हैं। ये मानिए कि हम पूरी तरह से विश्वास ही एलोपैथिक के ऊपर करते हैं। हम अपने पुरानी होम रेमेडीज या अपने जो हमारे दादा दादी जिस चीज़ों को अपनाते थे, हम उन चीज़ों को विश्वास नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, आजकल हम देख रहे हैं तभी बच्चों को बहुत जल्दी जल्दी चश्मे लग रहे हैं, उनके दांत खराब हो रहे हैं, उनका इम्यून सिस्टम वीक होता जा रहा है, बच्चों को हेडेक रहने लग गया है, बोन्स में दर्द छोटे छोटे बच्चों को होने लग गया है। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स उनकी नींव जो है बच्चों की कमज़ोर होती जा रही है। तो फ्रेंड्स, आजकल के टाइम में अब ये बात तो हम लोग भी बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो पाएगा तभी हम छोटे छोटे बीमारियों से अपने आप को बचा पाएंगे। फ्रेंड्स, आने वाली वीडियोस में मैं इसी के बारे में आपसे बात करूंगी कि हम किस तरह से होम रेमेडीज के जरिए अपने बच्चों को हर छोटे छोटे बीमारियों से, उनकी प्रॉब्लम्स को हम ठीक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने अपने बच्चों को होम रेमेडीज से पाला और आज मुझे अपने फैसले पे बहुत खुशी भी होती है कि मेरा डिसीजन जो था वो बिल्कुल सही था, क्योंकि मैंने अपने बच्चों को बहुत कम से कम एलोपैथिक मेडिसिन दी। जब बहुत ज़्यादा नीड थी तभी हमने उसका यूज़ किया। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं कि जब हम हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार होते हैं तो उस समय हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है। क्योंकि फ्रेंड्स, बहुत से बच्चे ऐसे जो अपने घरों से दूर रहते हैं और अकेले, और उनकी फर्स्ट डिलीवरी है, तो उनको किस तरह से बैग तैयार करना है और क्या क्या चीज़ों की हॉस्पिटल में ज़रूरत होती है, तो उसके बारे में पहले मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, एक उनको अपने लिए गाउन चाहिए, एक बच्चे के लिए नेपीज चाहिए, धुले हुए क्लॉथ चाहिए, कटोरी चम्मच चाहिए, वेट टिश्यूज चाहिए, थोड़ी सी कॉटन चाहिए, और उनको एक शहद की बोतल चाहिए। बच्चे के लिए छोटा कंबल, बेबी कंबल या बेडशीट चाहिए वेदर के हिसाब से, और अगर विंटर है तो बच्चे की कैप और सॉक्स रखनी पड़ेंगी, और थोड़ा सा मुनक्का रखना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आपके माइंड में आएगा कि मुनक्का किस लिए चाहिए। तो फ्रेंड्स, जब भी हम हॉस्पिटल जाते हैं तो उस समय हमें जाते ही ड्रिप लगा दी जाती है और मदर को बिल्कुल खाली पेट रख दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, उससे क्या होता है कि मदर को जो 7-8 घंटे और कई बार 10-10 घंटे में भी लेबर पेन धीरे धीरे आती रहती है, तो उस समय जब उनका पेट बिल्कुल खाली रहता है तो बच्चा भी अंदर पेट में भूखा हो जाता है। तो अगर हम थोड़ा सा मुनक्का उनके मुंह में डाल देंगे तो उस रस का जरिए जो है, मदर के जरिए बच्चे को भी वो रस मिलता रहेगा, तो बच्चे को भी एक न्यूट्रिशन डाइट मिलती रहेगी और मदर को भी लेबर पेन को सहन करने की एक ताकत मिलेगी। और फ्रेंड्स, सेकंड जो चीज़ है वो ये है कि जब भी बच्चे के होने से पहले हमें क्या क्या तैयारियां करनी है उसके बारे में भी मैं आपसे बात करती हूँ। फ्रेंड्स, बच्चे के होने से पहले हमें कुछ चीज़ों को पहले से अरेंज कर लेना चाहिए ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम ना हो। फ्रेंड्स, एक हमें चाहिए बाजरे का तकिया, बाजरे का जो सरसों का, उसके लिए हमें फ्रेंड्स एक कपड़े को स्क्वायर बना लेना है, उसके बीच में हमें बाजरा या काली सरसों को फिल करना है और साइड से सिल देना है। यहाँ हम उसको लंबा भी बना सकते हैं, लंबा पीस एक कपड़े का लेके उसके बीच में हम बाजरा या सरसों को फिल करेंगे और साइड से उसको स्टिच करके उसको हम राउंड आकार में बनाएंगे। फ्रेंड्स, हम दोनों शेप में इस तकिए पिल्लो को बना सकते हैं। हमें पिल्लो इतना बड़ा बनाना है जितना बच्चे का सर होता है, उससे थोड़ा सा पिल्लो को बड़ा बनाना है हमें, क्योंकि फ्रेंड्स इस तकिए से क्या होगा कि बच्चे का सर जब पैदा होता है बच्चे का सर बिल्कुल राउंड होता है, बट जब हम उसको रेडीमेड तकिया बच्चे के लिए यूज करते हैं तो बच्चे का सर या तो चपटा बन जाता है पीछे से या एक साइड से दब जाता है। तो अगर हम बाजरे का जो सरसों का तकिया यूज करते हैं उससे बच्चे के सर का आकार एक जैसा बनता है। और सेकंड चीज़ है हमें फ्रेंड्स के हमें थोड़े से कॉटन के पीस कटिंग करके रखने पड़ेंगे अपने पास। मलमल के कपड़े की कटिंग्स चाहिए छोटी छोटी हमें, और एक बोतल के हमें हींग, एक गर्म पानी के अंदर हींग को घोल कर रखना है। फ्रेंड्स, मलमल का कपड़ा या कॉटन के क्या यूजेस होंगे हम आने वाली वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, एक हमें बच्चे के लिए गद्दा हमें छोटा सा अरेंज करके रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये छोटी छोटी चीज़ें पहले से अरेंज कर लेंगे तो हमें बाद में हमें कहीं भागना नहीं पड़ेगा इसके लिए। क्योंकि बहुत से बच्चे जो अकेले बच्चों को बाद में संभालेंगे, अगर तो हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं फिर तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज़ें हम बाद में भी अरेंज कर सकते हैं। बट अगर हमें अकेले बच्चों को संभालना है तो ये चीज़ें हमें पहले से अरेंज करके रख लेनी चाहिए। अब फ्रेंड्स, अब आगे हम बात करेंगे हम
होम रेमेडीज़ के बारे में। तो जो मेरी आने वाली वीडियोस आएंगी मैं उसमें डेली आपको एक होम रेमेडीज़ के बारे में बताऊंगी कि किस तरह से हम होम रेमेडीज़ से बच्चों की छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को, बच्चों की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, कैसे हम होम रेमेडीज़ के जरिए अपने बच्चों की आंखों को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं ताकि उनको बहुत जल्दी चश्मा ना लगे, उनके दांत जल्दी खराब ना हो। तो फ्रेंड्स ये छोटी छोटी बातें हैं जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। और आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपका बेबी नॉर्मल हुआ है या सर्जरी से हुआ है उस समय हमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ उसके बारे में मुझे सुझाव दीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके सबसे पहले है। फ्रेंड्स आपके कुछ और भी वीडियोस में अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए ताकि मैं आने वाली वीडियोस में उन चीज़ों को ऐड कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच।